Hello students, welcome back to online tutoring of Diamond Academy. So let's get started. Our today's topic is new chapter, that is chapter 3 genetics. Okay, we have seen what is gene. A segment of DNA is called as gene. So genetic की definition क्या होगी? Okay, genetic is the study of transmission of body characters, both similarities and differences from parent to offspring or from one generation to next generation is called as genetics. ये genetics की definition हुई. नाउ जेनेटिक किसने निकाला? हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक? सी हर एक फील्ड में होता है फादर ऑफ फिजिक्स, देन फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, जिसे डिस्कवर किया होता है. वैसे ही होता है फादर ऑफ जेनेटिक्स. ओके, लेट्स चेक आउट समथिंग अबाउट द साइंटिस्ट. हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? इट इज Gregor Mendel. Mendel is the father of genetics. He was born in 1822 to very poor farmer family. He was very scholar, but उनको बोलते ना that because of lack of money and lack of everything, he was not able to study. But he applied for teaching course. But unfortunately, teaching course में भी वो fail हो गए because he was not able to pass that exam to get that teaching certificate and he failed. बट नाउ ही इज कॉल्ड एज द टीचर ऑफ टीचर्स. टीचर्स के भी टीचर बोले जाते. क्यों? बिकॉज उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था, कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी प्लांट. ये देखेंगे हम लोग आगे, बट राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू द टॉपिक. उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की थी एंड जेनेटिक के अंदर उन्होंने बहुत ब्लूमिंग एक्सपेरिमेंट किया था. वी विल चेक इट आउट. वो क्या था? ओके, ठीक है. तो दिस वाज द नेम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट. ये ईयर के अंदर वो बॉर्न हुए थे, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उस नेम वाज दिस. ठीक है. देन एज ही ग्रू ही पर्स्ड हिज स्टडीज इन साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वीना फॉर हायर स्टडीज. एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम देयर, चर्च के पीछे एक गार्डन जैसा प्लेस था, 70 बाय 70 का एरिया था छोटा, जहाँ पे उन्होंने पी प्लांट को ग्रो किया एंड उसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. ठीक है. तो दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगोर मेंडल. ओके क्लास. नाउ जेनेटिक्स के एप्लीकेशंस के बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ यूज होते हैं, बट द टू मेन एप्लीकेशन इज नंबर 1 जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड नंबर 2 इज जेनेटिक काउंसलिंग. पहले देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है. एज यू नो, इंजीनियरिंग के अंदर अलग अलग फील्ड है, आईटी, मैकेनिकल, जो भी टर्म होता है उससे रिलेटेड यू स्टडी. तो यहाँ पे किसके रिलेटेड स्टडी करेंगे आप लोग? जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिलेटेड टू जीन्स, है ना. सो क्या होगा? ये बैक्टीरिया लिया, उसके जीनोम दैट इज जीन तक गए साइंटिस्ट लोग, रिसर्च की उसके क्रोमोसोम के अंदर, एंड उस जीन को आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर विश. यस, जो जीन ऐड करना है ऐड कर सकते हो, जो जीन निकालना है, डिलीशन ऑफ जीन, एडिशन ऑफ जीन, मॉडिफिकेशंस ऑफ जीन, एवरीथिंग कम्स अंडर जेनेटिक इंजीनियरिंग. डोंट यू थिंक इट्स इंटरेस्टिंग? यस, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है ये. सोचो अगर ह्यूमन के बारे में अगर ऐसा कर सकते तो. रिसर्च इज गोइंग ऑन and definitely one time in the future will come where you can manipulate your gene through computers. yes, coding form के अंदर you can add the genes in computer and जो भी जीन की इंफॉर्मेशन चाहिए, the one click you can get all the info. तो अभी तो बैक्टीरिया का पॉसिबल है, इशिरेशिया कोलाई, बहुत सारे बैक्टीरिया है जिसका जेनेटिक जीनोम स्टडी हो गया, पूरे जीन को मिला के उसकी स्टडीज एंड एवरीथिंग होल टुगेदर इज कॉल्ड ए जीनोम. ओके, GENOME. ओके, तो दिस इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग. फर्स्ट एप्लीकेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग का किसमें हुआ था? बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन. क्या बनाया था? इंसुलिन. इंसुलिन एक हार्मोन बोल सकते हो जो डायबिटिक पेशेंट लेते हैं. ओके, डायबिटीज का फुल नेम इज डायबिटीज मेलिटस. ओके, डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्या होता है? पैंक्रियास के बीटा सेल, अल्फा बीटा एंड गामा 3 सेल होते हैं, उसके बीटा सेल is not able to produce insulin, or production of insulin by beta cell of pancreas is very less, either because of some genetic reason or XYZ कोई भी reasons होता है ये, because of which person suffers from sugar problem, that is the diabetes. ठीक है. यूजुअली क्या होता है, शुगर का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाता है
बिकॉज इंसुलिन शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बट इंसुलिन ही नहीं है तो शुगर लेवल कंट्रोल कौन करेगा? नो वन। हेंस ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ेगा, कॉल्ड एज डायबिटीज। सो ये इंसुलिन, पहले जब भी जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं था तभी इंसुलिन कहाँ से लाते थे? एनिमल्स के पेनक्रियास से। यस, हॉर्स, पिग्स, डॉग्स, ये सब के पेनक्रियास में नीडल इंसर्ट करके पूरा एक्सट्रैक्ट करते थे। पेनफुल प्रोसेस भी होता था बहुत। मैनी एनिमल्स यूज्ड टू डाई बिकॉज ऑफ दिस, एंड बिकॉज ऑफ विच इंसुलिन का कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाता था। बट नाउअडेज ऐसा नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग लेबोरेटरी के अंदर जितना इंसुलिन चाहिए, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन प्रोड्यूस थ्रू बैक्टीरिया। क्या करते हैं, कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन के जीन के अंदर इंसुलिन बनाने वाला जीन को एक्सट्रैक्ट किया, बैक्टीरिया के जीन को निकाला, उसके डीएनए के अंदर ह्यूमन इंसुलिन वाला जीन मिक्स किया, एंड फाइनली बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई किया। ओके, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन साइंटिस्ट फाउंड दैट अरे जो नए बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं उसके अंदर तो इंसुलिन है, मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन वाज सक्सेसफुल। See, it looks like पैकेट वालों मैगी बनाओ। It's not that simple. It's a very tough and complicated process. बहुत ही माइन्यूट एंड केयरफुली करना पड़ता है अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप के अंदर। It's not that easy, but it's not impossible to, as our scientists have proved, and many research is also going on in this field. So number one, जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो गया। नाउ कम जेनेटिक काउंसलिंग। काउंसलिंग मतलब काउंसिल करना, असेस करना, हम समझाना किसी को। आफ्टर 10th ऑल्सो यू गो एज अ करियर काउंसलिंग, जहाँ आपको बहुत सारे करियर के बारे में पता चलता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं एंड एवरीथिंग लाइक दैट। जेनेटिक काउंसलिंग, न्यूली मैरिड कपल शुड गेट दिस जेनेटिक काउंसलिंग। क्यों नाउ? व्हाई? देयर आर मेनी डिजीज विच आर रेसेसिव। रेसेसिव मतलब बाहर नहीं आती, या तो आप कैरियर हो जिसकी वजह से वो ट्रांसफर हो सकता है आपकी बेबी में, जैसे कि हेमोफीलिया, जहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं होता, माइनर इंजरी कॉजेज मेजर ब्लड लॉस, पर्सन कैन डाई। ट्विन विक्टोरिया वाज द कैरियर फॉर हेमोफीलिया। देन कलर ब्लाइंडनेस, कलर रिकॉग्निशन नहीं हो सकता। देन थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेस है। सो जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर दे कम टू नो कि भाई हमारे पेरेंट्स को है कि नहीं, देन तो उनमें आ सकता है कि नहीं, हमारे बेबी में जाएगा कि नहीं, एवरीथिंग अबाउट इट। अगर है तो फिर कंफर्मेटरी टेस्ट कराने पड़ते हैं एंड ऑल। सो सेफ प्लेइंग फॉर अवर बेबी लाइक दैट, जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है। So hope you got this much. Okay class, now we are going to do a topic, heredity. Let me change marker class. What is heredity now class? Have you heard the term heredity? Heredity is nothing but transmission of characters from parent to offspring or from one generation to next generation. जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर्स है जो हमारे पेरेंट्स से हम में आए, हमारे पेरेंट्स में कहाँ से है? ग्रैंड पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट में उनके पेरेंट्स से, लाइक दिस द प्रोसेस गोज ऑन एंड गोज ऑन। ओके, सो दैट ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। हैव यू हर्ड द टर्म हेरिडिटी? बता रहे हेरिडिटी यार, डायबिटीज है मतलब फादर को है तो सन को भी होना ही। जेनेटिक डिजीज, ऐसी बहुत सारी हेरिडिटी डिजीज है क्लास। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टर्म हेरिडिटी। द नेक्स्ट लाइन विच वी आर गोइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड इज लाइक begets like, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म जैसा दिखता है उसी को बर्थ देगा। फॉर एग्जाम्पल काउ इज प्रेग्नेंट, सो वेल डिलीवरिंग डू यू एक्सपेक्ट अ मंकी? नो, ऑफ कोर्स यू विल एक्सपेक्ट अ बेबी काउ, दैट इज काफ, है ना, पपी ऑफ डॉग, किटेंस ऑफ कैट, है ना। वैसे ही ह्यूमंस के बेबीज, तो यू नो कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है वही ऑर्गेनिज्म आगे भी आने वाला है। तो देयर इज नो सरप्राइजिंग फैक्ट। क्यों? बिकॉज उसके अंदर वही जीन्स है, जो पेरेंट्स में जीन रहेगी वही ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगी। लाइक बिगेट्स लाइक, ठीक है, जो जैसा है वो उसी को बॉर्न देगा। ह्यूमन कैन नॉट गिव बर्थ टू अ हॉर्स और डोंकी, ओके, इट इज बिकॉज ऑफ जीन, सब जीन का खेल है, ठीक है। द नेक्स्ट इज वेरिएशन। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस देखने मिलते हैं हमें? वेरिएशन, ओके। सो वी आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स हमारे में हमारे पेरेंट्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स है। Many of time you get compliment that your height is like your dad,
your skin tone is like your mother, your eyes part is like your father, below nose part is like your mummy, that is mother. So दोनों के कैरेक्टर्स है ना, बट वेरिएशन क्यों है? क्या ऐसा सुना है कि यार बेबी आया, बेबी बॉय था एग्जैक्टली फादर जैसा दिख रहा था, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों? थोड़े बहुत कैरेक्टर्स मैच होते, एग्जैक्ट 100% पता ही नहीं चलेगा फादर कौन बेबी कौन, नो नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज ह्यूमन बीइंग शोज वेरिएशन। नाउ ये वेरिएशन अराइज क्यों होता है? बिकॉज व्हेन स्पर्म एंड ओवम कंबाइंस टू फॉर्म अ जाइगोट, जाइगोट आफ्टर 9 months ऑफ प्रेगनेंसी गिव्स अ बेबी। तो उसके अंदर सिर्फ मदर का जीन था? नहीं। सिर्फ फादर का था? नहीं। अगर आप क्रोमोसोम वाले चैप्टर में जाओगे, लास्ट में मैंने दिखाया था 2 क्रोमोसोम्स को ड्रॉ करके एक्सचेंज होता है, चाइस्मा लिखा था मैंने, क्रॉसिंग ओवर, इफ यू रिमेंबर, विच टेक प्लेस इन प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1। ओके, इफ यू डोंट रिमेंबर गो एंड चेक आउट द वीडियो। ठीक है, तो उसके अंदर ही हुआ था। यस, बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग और एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म shows variation. Okay class, so if you want then you can just write it down. I am going to erase this as we are going to see the next topic.